कोर्ट से आई है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। नुपुर शर्मा को लताड़ा है। आपकी वजह से देश भर में बवाल हुआ है, माहौल खराब हुआ है। वकील होते हुए भी ऐसा बयान आप कैसे दे सकती हैं? आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा को देश की सर्वोच्च अदालत से कड़ी फटकार लगी है, फटकारा है नुपुर शर्मा को। एक तो वकील कानून की पूरी जानकारी रखती हैं, तो कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी और आपके बयान की वजह से देश में क्या हाल हुआ है, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। आपको पता है कि नुपुर शर्मा के एक बयान ने कितना हंगामा हो गया था। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देश से माफी मांगे। कड़ी फटकार लगी है नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से और कहा कि आप तो अधिवक्ता हैं, आप तो वकील हैं, उसके बाद आपने ऐसा बयान कैसे दे दिया? वकील होते हुए भी ऐसा बयान दिया है आपने। प्रभाकर मिश्रा इस खबर पर। प्रभाकर मिश्रा, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है उनके बयान पर। विदेश नुपुर शर्मा खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी। उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और इतनी धमकी मिल रही है, उन्हें जान की धमकी मिल रही है और ऐसे में मामलों का ट्रांसफर करते हैं। उस पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी आई है। कोर्ट बहुत नाराज था और जो सारे सवाल कोर्ट ने पूछ लिए, सारे सवाल कोर्ट ने कह दिए जो इस देश का प्रबुद्ध वर्ग कहता है कि इस तरह के बयान से देश में कितनी अशांति फैल रही है। और यहाँ तक कि नुपुर शर्मा के इस बयान को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि उदयपुर की जो घटना घटी है वो कहीं न कहीं उसी इस तरह के बयान की परिणति है। दूसरी बात, सोच में और टॉक शोज में जो इस तरह की बातें हो रही हैं, चर्चा होती है, जिस तरह के डिबेट्स होते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति उस पर दर्ज कराई है। बनारस की बात करके कोर्ट ने ये भी कहा कि जब मामला सब जुडिस है उसके बाद भी आकर के इस टीवी चैनल्स पे आकर के इस तरह की बातें दी जा रही हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत पूरी तरह से बिफरे हुए थे और मुझे लगा कि वो इस समय का इंतजार कर रहे थे कि जब ये मामला कोर्ट के सामने आएगा तो ये कहेंगे, अपनी चिंता से पूरे देश को आगाह कराएंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नुपुर शर्मा को तत्काल माफी मांगनी चाहिए थी। हालांकि उनकी तरफ से मनिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर शर्मा ने अपने कहा था उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन कोर्ट ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हालांकि भले ही माफी मांग ली है, उसमें विलंब हुआ। मिलाकर ये कि जो मैंने कहा कि देश का प्रबुद्ध वर्ग जिस तरह से इस तरह के बयान से आहत था और लगता था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में भी या जिम्मेवार पद पर बैठे तो इस मामले में दखल देना चाहिए। आज को मौका मिला जब नुपुर शर्मा की तरफ से याचिका गई, कोर्ट ने अपने भीतर कोर्ट ने इस मसले को लेकर जितनी बातें कर सकती ने कहा है, जस्टिस सूर्यकांत ने वो सारी बातें कही हैं के लिए। और मुझे लगता है कि केवल नहीं, नुपुर शर्मा जैसे तमाम लोग भी हैं, चाहे इधर के लोग या उधर के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी आकर टेलीविजन या जो भी धार्मिक एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, उन सबके लिए सबक है। और साथ ही साथ इस संस्थान पुलिस प्रशासन के लिए भी सबक है, क्योंकि कोर्ट ने इस पर भी सवाल खड़ा किया कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई और किसी एक आदमी जिसने नुपुर शर्मा के खिलाफ कंप्लेन किया था उसकी गिरफ्तारी होती है। तो इस पर भी सवाल खड़ा किया है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद से पुलिस को भी अपनी गिरबान में झांकना होगा कि किस तरह से इस देश में काम हो रहा है, किस तरह से कानून अपना काम कर रहा है। तो प्रभाकर, देश की सर्वोच्च अदालत ने ये माना है कि नुपुर शर्मा के बयान से देश में माहौल क्या हुआ, नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए, उनको फटकार भी लगी है। तो क्या माफी मांगेंगे नुपुर शर्मा? देखिए, विदेश नुपुर शर्मा ने अपने बयान पे माफी पहले ही मांग ली थी, लेकिन कोर्ट ने उस समय को कहा कि में विलंब हुआ था। नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह, वरिष्ठ वकील, ने कहा कि नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली है इस बयान के लिए। तो बात नहीं है। नहीं, ये कहा है शायद कि टीवी पे आकर माफी मांगनी चाहिए थी। निश्चित तौर पर अब टीवी में आकर के माफी मांगने के लिए कोई, उसके लिए ये कोर्ट की टिप्पणी है, एक इस तरह से ये कोर्ट की नाराजगी में दी हुई टिप्पणी है। अगर शर्मा माफी मांगेंगे भी तो कहाँ मांगेंगे, किस चैनल पे मांगी और क्या कह के मांगी, ये बड़ा अलग सवाल है। उस कोर्ट में उस तरह के आपकी बात में, इस तरह के ऑब्जर्वेशन में कोर्ट की नाराजगी को समझे जाने की जरूरत है कि कोर्ट ने किस संदर्भ में और क्यों कहा है। ये बता रहा है कि कोर्ट हाल के दिनों में हो रही बयानबाजी से, के दिनों में धार्मिक टिप्पणियों से कोर्ट कितनी आहत है, जस्टिस सूर्यकांत कितने खुद आहत हैं। और उसी में क्योंकि उदयपुर की घटना का जिक्र कर देना कि इस तरह की टिप्पणी से, उस तरह के बयान से देश माहौल इतना खराब होता है कि घटना होती है, उदयपुर जैसी
घटना होती है। ये मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, सबके लिए सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए लोग हों। ये सबको कितना सही करने की जरूरत है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने है नुपुर शर्मा के बहाने ही सही, तो मुझे लगता है तो प्रभाकर, मैं क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालिनी जी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ उस पर वो क्या कहती हैं। श्वेता जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए और ऐसा कोई भी बयान नहीं देना चाहिए जिससे माहौल खराब हो, और उनको टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना ही दिया है तो उसके ऊपर मेरा कुछ भी कहना कोई मायने नहीं रखता है। मुझे याद आता है, बहुत पुरानी एक संस्कृत में कहावत है, सत्यम वद प्रियम वद। सो बेसिकली हमारा पक्ष हमें ये सिखाता है कि आपको सच भी बोलना है तो प्रिय तरीके से बोलिए। देखिए, अतुल जी जितना भी मेरे विचार से या उनका विचार मुझसे कितने भी अलग हों, लेकिन उनकी इज्जत मुझे करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो मेरे सहकर्मी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और इसीलिए मुझे हर व्यक्ति की, देश की इज्जत करनी चाहिए। देश में हमारे बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म की इज्जत होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, नुपुर जी इसके लिए माफी मांग चुकी है और उन्होंने ये भी व्यक्त किया है कि उन्होंने किस मौके पे ये बात कही। जब आपके धर्म पे कोई उंगली उठा रहा हो, जब आपके धर्म के बारे में लगातार जब कुछ कह रहा हो, आप जानते हैं डिबेट में किस तरीके का माहौल रहता है। कई बार उत्तेजना में और खासकर धर्म में उत्तेजित होकर कई बार गलती से मुंह से कुछ चीजें निकल जाती हैं, उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए, बिल्कुल मांग लेनी चाहिए। आप जैसे न्यूज चैनल्स अगर उनको बुलाएंगे तो मुझे लगता है इस मुद्दे पे अगर डिस्कशन करेंगे तो वो दोबारा से एक बार, अभी तक तो मैटर सब जुडिस था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो वो अवश्य आकर माफी मांगेंगी। अतुल लोंढे पाटिल साहब, आपका रिएक्शन। मुझे लगता है किसी भी पार्टी, अब तो ये मेरे ख्याल से सबक है हर पार्टी के प्रवक्ता के लिए कि पढ़े लिखे होते हैं, कम से कम सोच समझकर बोलें, उनका एक एक शब्द बहुत असर करता है। नहीं, हमारी तो पार्टी की संस्कृति में सर्वधर्म समभाव है और सबका सम्मान करना चाहिए और अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। ये तो हमें बताया जाता है और आपने देखा होगा, मैं कई बार आपके चैनल पर आया हूँ, काफी राष्ट्रीय चैनल पर जाता हूँ, लेकिन भाषा की सभ्यता हमने कभी छोड़ी है नहीं है और ना कभी छोड़ेंगे। लेकिन टीवी चैनल को मीडिया को लेकर भी आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, मैं अभी लाइव लॉ पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैटर न्यायालय में था, सब जुडिस था, उसके बाद भी ये चर्चा क्यों, क्या आप कोई एजेंडा चला रहे हो? इस तरह का सवाल भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है। मुझे लगता है हम उस दौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। ये वो देश है जिसे मेल्टिंग पॉट कहा जाता है, जहां पर सारे धर्म, सारा मानवीय सभ्यता जो है, जिसके जितने भी आयाम होंगे वो सारे आकर मिल गए हैं। तो फिर एक दूसरे से द्वेष करके हम देश कैसा खड़ा कर पाएंगे? यही तो बात हम कह रहे हैं, यही तो सेकुलरिज्म की बात हम कई सालों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंजाम क्या हुआ देखो, एक बर्बरता, उस देश में बर्बरता जिसमें गांधी, बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, उस देश में ऐसी बर्बरता दिखाई दे तो ये हमारा फेलियर है। सत्ता में आएंगे जाएंगे, कभी बीजेपी है, कभी कांग्रेस है, सत्ता में आएंगे जाएंगे, लेकिन हम अगर द्वेष इस तरह से फैलाते रहेंगे तो फिर हमारा देश कहाँ रहेगा? हम एक दूसरे का भाईचारा बढ़ाने के बजाय हम द्वेष अगर बढ़ाएंगे तो ये कैसा होगा? यही तो हमारा कहना है और यही हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन सुने कोई तो। डिबेट ही ऐसी चलती है, साधु संतों को राजनीति में लेकर आया जाता है, मुल्ला मौलवी को लेकर आया जाता है, दोनों तरफ से भड़काने वाली बातें की जाती है। क्या हमारे ये देश के मसले, हमारे देश के सामने रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, रोजगार, ये सारे मसले हमारे हल हो गए जो हम इस धर्म की सत्ता में जा रहे हैं? अच्छा, एक मिनट अतुल जी, मुझे ये बताइए कि कोई आपको भड़काएगा और भड़क जाएंगे, क्या आप में खुद का सेंस नहीं है? क्या आप खुद नहीं समझते हैं? एक बात बताइए मुझे लगता है जितने भी स्पोक्स पर्सन, जो भी लोग आते हैं डिबेट्स में, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं और उनको सवालों के, शब्दों के मायने पता होते हैं। ऐसे कैसे कोई आपा खो देगा अपना? देखो, अपना एक सही मारना और शब्दों का मार जाता नहीं है विपनेश जी। और ये बात बार बार किस प्रवक्ता से हुई है, कौन से चैनल्स पे हुई है? चैनल्स का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन कौन से चैनल्स पे ये बार बार होता है और क्यों होता है और किस तरह से डिबेट कराई जाती है? हम अपना मुद्दा रखने के लिए आते हैं, हमारा मुद्दा हमारे संविधान से होता है, हमारे देश के नागरिक, हम नागरिक कहते हैं, हम ये नहीं कहते ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये जैन है, हम तो कहते हैं नागरिक के विषयों की बात करते हैं, देश के विषय की बात करते हैं। लेकिन धर्म पे कौन लेके जाता है, ये भी अपने अंदर झांक कर, जो भी है उसने अपने अंदर झांक कर सोचना चाहिए। हम तो ये पहले से कह रहे हैं, हमने तो डिबेट में कभी बदतमीजी नहीं की, हमने डिबेट में कभी किसी का अपमान नहीं किया। श्वेता जी आती है अपने पार्टी की बात रखती है, हम आते हैं हमारे पार्टी की बात रखते हैं।
ये तो हमने तो इस मैं ये सभ्यता को, कहती इस हूँ मर्यादा अतुल जी, को हमेशा हमने मैं एक रखा है। बात कहती हूँ कि प्रवक्ताओं को संयम रखना चाहिए। आप ना किसी दूसरे के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें ताकि वो फिर उलट के ऐसी भाषा का आपके लिए इस्तेमाल करें। संयम रखें, अपनी बात इत्मीनान से रखें। अगर एंकर ने सवाल पूछा भी है तो आपको पता होना चाहिए कि जवाब आपको कैसे देना है। शिवसेना नेता उंगली उठा रहे हैं यहाँ पर। इंतखाब फारूकी साहब काफी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इंतखाब जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं पर भी लागू होता है कि शब्दों पर संयम रखें, सोचकर बोलें। ये सुप्रीम सर्वोच्च अदालत कह रही है सभी के लिए। देखिए, मैं कहना चाहूँ कि हमारे देश इतने आसानी से क्या धर्म के बारे में कोई कुछ भी कह देता है। मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, एक ऐसा कानून जिसके वजह से लोगों के दिलों में डर और एक भय ये कि अगर हम किसी जाति धर्म के बारे में कुछ सोचें तो इस तरीके का कानून लागू होगा। कि आज जिस तरीके से वजह इस तरीके से एक मैसेज देना देश में हाहाकार बहुत गलत है। और मैं समझता हूँ इंतखाब फारूकी साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ ठीक से। पहले ऑडियो ठीक कराती हूँ, फिर दोबारा आती हूँ। जी श्वेता जी बोलिए। और प्रभाकर आ रही हूँ, 1 मिनट रिएक्शन ले लूँ। श्वेता जी कुछ कहना चाह रही हैं। श्वेता जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं अतुल जी की बात पे कहना चाह रही थी। वो इतने सेकुलर हैं और इतने ज्यादा मुद्दों पर गंभीर हैं कि उन्होंने जाते जाते उनकी सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया। इसके लिए उनका अभिनंदन भी करना चाहती हूँ। बस इतना ही कहना चाह रही थी। नहीं, ये देखो फिर से तंज कसने की बात कही है इन्होंने, फिर से तंज कसा है। इन सारी बातों को लेकर इस देश, इस महाराष्ट्र का वातावरण जो है वो खराब, इस महाराष्ट्र के वातावरण को खराब करने का काम किया है। और अभी वो यही बात कर रही है। उन्हें औरंगाबाद में जो कचरे की समस्या है उस पर बात नहीं करनी है। औरंगाबाद के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है उसकी बात नहीं करनी है। ये डिबेट डिरेल हो जाएगी। मुझे अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसी पर रहना है। श्वेता जी और अतुल जी 1 मिनट रुक जाइए, मुझे अभी इसी पर रहना है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर मिश्रा से मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रही थी, क्योंकि प्रभाकर मिश्रा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए गाइडलाइंस भी दी हैं किन बातों का आगे ख्याल रखना है, चाहे वो एंकर हो, चैनल्स हो, प्रवक्ता हो? विदेश कोई दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन इसे दिशा निर्देश माना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नुपुर शर्मा ने कहा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो सब जगह नहीं जा सकती, इसलिए ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि इस महिला ने जो कुछ बयान किया उसके चलते पूरे देश की स्थिति खराब हुई है, माहौल खराब हुआ है, और इसलिए इन्हें किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती, बात नहीं दी जा सकती। और कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। इस बात को समझने की जरूरत है। साथ ही साथ कोर्ट की टिप्पणी को भी समझे जाने की जरूरत है, कि टिप्पणी को भी समझने की जरूरत है कि उसमें हिदायत एंकर्स के लिए भी है, हिदायत मीडिया के लिए भी है, हिदायत पैनलिस्ट के लिए भी है, पैनल में बैठे हुए लोगों के लिए भी है, हिदायत पुलिस वालों के लिए भी है। क्योंकि कोर्ट ने इस बात को कहा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन किसी और मामले में शिकायत पर किसी और के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये सबके लिए हिदायत है। जैसा मैंने कहा कि हिदायत हमारे लिए भी है, हिदायत आपके लिए, हिदायत ये बीजेपी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो या कोई चुने हुए धर्मगुरु हो, चाहे इधर के हो या उधर के हो, इस सबके लिए है। और मुझे लगता है कि इस एक समय आ गया है कि जब हमें एक कहते हैं कि हमें खुद पर एक पाबंदी लगाने की जरूरत है। हमें ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोर्ट क्या कह रहा है, हमें इंतजार इसके लिए जरूरत नहीं है। हमें देखना है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उससे हमारे समाज पर, हमारे समाज के सोशल फैब्रिक है, ताने बाने पर क्या असर पड़ने वाला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की टिप्पणी को इस लिहाज से ही देखा जाना चाहिए और समझना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत, देश में जो हो रहा है उससे कितनी महत्व है। जस्टिस सूर्यकांत की इस टिप्पणी को इसी तरह लिया जाना चाहिए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ये कहना काफी है, सभी के लिए इशारा है समझने के लिए कि नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी अपनी याचिका लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, खारिज कर दिया याचिका, फटकार लगाई, कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि आपके बयान की वजह से माहौल देश में क्या बना है ये आपने देखा है, इसके लिए आपको टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार है नुपुर शर्मा को। याचिका खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट जाइए, वहां पर अपनी बात रखिए। लेकिन एक बात तो ये तय है कि जो कुछ नुपुर शर्मा ने कहा किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हुए माफी मांगने के लिए देश से कहा है। ये सबके लिए समझने के लिए काफी है। श्वेता शालिनी जी, अब सुप्रीम कोर्ट की जो बात है वो पार्टी के बड़े नेता तमाम प्रवक्ताओं को समझाएंगे कि किन बातों का ख्याल रखना है और अब कोई भी ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे किसी की भावनाएं आहत हों या फिर माहौल खराब हो।
विपनेश जी, आप देख चुकी हैं कि किस प्रकार से पार्टी ने अंदरूनी निर्णय लिए और ये मेरा बताना जायज नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे रूल्स पास किए गए, बहुत सारी मीटिंग्स की गई, हमारी निरंतर ट्रेनिंग्स होती हैं और हमारे हमारे यहाँ चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। अतुल लोंढे पाटिल साहब, सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगी पार्टी? तमाम प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाएगा नए तरीके से कि आप जाएं तो कैसे अपनी बात रखें, किन मर्यादाओं का ख्याल रखें आप? इन मर्यादाओं की बातें हमारे यहाँ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में और हमारी जो लाइन आती है उसमें एकदम स्पष्ट है कि हमें संविधान के दायरे में रहना है। हम सभी इस देश के प्रथम नागरिक हैं। बाद में हमारा धर्म, बाद में हमारी व्यक्तिगत बातें आती है। इस तरह की शिक्षा दी जाती है। आपने देखा होगा विपनेश जी, मैं कई बार आपके यहाँ तक तीखी नोकझोंक होती है मुद्दों को लेकर, नीति नियमों को लेकर, लेकिन आपने कभी असभ्य भाषा का मेरी तरफ से इस्तेमाल नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा नहीं, आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं अदर स्पोक्स पर्सन की भी बात कर रही हूँ। और जैसे बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया, क्या कांग्रेस पे ऐसे ही एक्शन लेगी अगर गलती करते हैं तो? देखो, इसके सबसे बड़े विक्टिम तो हम ही है, हमारे नेता है। हमारे सोनिया जी के बारे में बड़े बड़े नेताओं ने भाजपा के क्या कहा है, सोचना चाहिए उन्हें पहले सोचना चाहिए। धर्म की बात लाई किसने है? एक समुदाय को इस देश का द्वितीय नागरिक बना के रखने की बात यहां तक आई है। बाईपास उनको सारे प्रोसेस से करने तक का राजनीति इस देश में हुआ है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है, तो उसके ऊपर सोचना चाहिए कि प्रथम हम नागरिक है। इस देश का प्रथम ग्रंथ हमारा संविधान है। हमारे धर्म के अपने अपने ग्रंथ है। हम भी गीता का सम्मान करते, रामायण महाभारत का सम्मान करते, दक्षिण में शिल्पदिकरम मणिमेखलाई का सम्मान करते हो। अलग अलग लोग अपनी अपनी धारणाएं, आस्थाएं, मैंने इसलिए मेल्टिंग पॉट कहा था। तो एक दूसरे की आस्थाओं का, एक दूसरे के मान्यताओं का, एक दूसरे के धर्म का हमने सम्मान करना चाहिए। संविधान में कुछ सोच के कहा होगा ना, ये 5000 साल की सभ्यता है। हमने तो सारे चढ़ाव उतार देखे हैं, एक दूसरे की मारकाट देखी है, खून देखा है। सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं मानी जाती हैं। और कई एग्जाम्पल प्रभाकर मिश्रा आपको दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती रही है, कौन पालन करता है, कौन मानता है? सब मनमर्जी में लगे हुए हैं। फारूकी साहब, आप कुछ कह रहे थे, एक मिनट रुकिए अतुल जी, आपकी आवाज नहीं आई थी जी, बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब क्लियर आ रही है। देखिए, मैं ये बता रहा था और एक कानून होना चाहिए कि इस तरीके से कोई भी अपने हमारे किसी भी जात धर्म कहने से। फारूकी साहब, सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आपकी ऑडियो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रभाकर, क्या ये संभव है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल सकता है, चुनाव हो, डिबेट हो, रैलियां हो, नुक्कड़ सभाएं हो, कुछ भी हो, ना धर्म की बात हो, ना जाति की बात हो, काम की बात कीजिए आप, प्लान की बात कीजिए आप, ये संभव है क्या? विपनेश, इस देश की सर्वधर्म वाला ये देश है, इसलिए मैंने सवाल किया। विपनेश, एक अच्छी बात, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ खराब बातें भी हैं। हमारे देश में संविधान में विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे ही किसी तरह इस तरह का आदेश पारित होता है, वहां तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता, तमाम लोग कोर्ट की दहलीज पे जाकर कहते हैं कि माय लॉर्ड, इससे तो हमारे विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहां पर विचार स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वहीं पर यह भी लिखा गया है कि आपको कहां क्या नहीं बोलना है। और यही हम भूल जाते हैं। हम अधिकार मांगते हैं, अधिकार का दावा करते हैं, लेकिन हमारे जो कर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, वो हम भूल जाते हैं। अगर मैं याद दिलाऊं आप कि हरिद्वार में संसद हुआ था, उस संसद की में जो बातें कही गई थी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की याचिका आई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किया था। उस मामले में अभी याचिका दायर हुई थी, नोटिस जारी हुआ था। तब तक एक दूसरे जगह धर्म संसद का आयोजन हो गया, उसमें उससे भी भड़काऊ बयान दिए गए। उसके जवाब में कहीं तीसरे जगह दूसरे धर्म के लोगों ने भड़काऊ बयान दिया। तो कुल मिलाकर ये कि जब तक हम जैसा मैंने कहा कि जब तक आप, हम या राजनीतिक पार्टी के लोग हैं या समाज के लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारे विचार है, व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे पास तो है, संविधान हमें देता है, लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेवारी है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हमें हमेशा अदालत के निर्देश का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कि जैसे आपने कहा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्देश पारित करेगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश आएगा, वैसे ही देश में हाहाकार मच जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने देश में बोलने पर पाबंदी लगा दी, ये आपातकाल लग गया। तो मुझे लगता है सही यही होगा कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों या हम हैं, आप हैं, मीडिया के लोग हों या समाज के प्रमुख लोग हों, सबको मिलजुल करके ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए कि ऐसा कोई आदमी बयान देता है तो उसको हम न सुने, उसको इग्नोर करें या सार्वजनिक तौर पर
उसको हम ये कहें कि ये आदमी इस आदमी जो बोल रहा है ये समाज में रहने लायक नहीं है, या समाज एक तरह से कहें कि हम बाइकआउट करना चाहिए। तो ये हमेशा हम एक बार नहीं कई बार, एक मामले में नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीजों को की भर्त्सना की है। ऐसा पहला मौका नहीं है जब नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, लेकिन लोग भूल जाते हैं विपनेश, और सब याद क्या रह जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में हमें फंडामेंटल राइट के तहत बोलने का अधिकार मिला हुआ है, और हम भूल जाते हैं कि बोलने के अधिकार के साथ साथ हमारा कुछ कर्तव्य है। श्वेता शालिनी जी बोलिए। देखिए, ऐसा है, एक चीज बहुत तय है, जो भी व्यक्ति लोकतंत्र का आदर करता है वो संविधान का आदर करता है, और जो संविधान का आदर करता है वो सर्वोच्च न्यायालय का भी आदर करता है। तो यदि डिसीजन न्यायालय से पारित तो हो चुका है, तो ये इसके अगेंस्ट जाना तो बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और हमारी पार्टी एक उदाहरण साबित कर चुकी है जब उन्होंने ये निर्णय लिया और नुपुर जी को अपने पद से निकाला। यदि वो पत्र आपने पढ़ा होगा तो उसके ऊपर ये लिखा गया था कि कार्रवाई क्यों की गई, क्योंकि हमारी विचारधारा से जो उनका वाक्य था वो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा क्या है, जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबका प्रयास यही है कि हम इस भारत को इसके एक्चुअल फाइबर में मेंटेन करके रखें, और इज्जत किसी भी लोगों के लिए इज्जत तो होनी ही चाहिए। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है, जैसा कि प्रभाकर जी अभी कह रहे थे, कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के विरुद्ध जाएगा, और ये फैसला सबके सर आंखों पर है। मुझे लगता है हमारी पार्टी ने तो ये उदाहरण पहले से ही दे चुकी है। अतुल लोंढे पाटिल साहब, बड़े नेताओं को एग्जाम्पल सेट करना होगा कि वो पहले खुद जाति धर्म विशेष की बात ना करें, क्योंकि प्रवक्ता तो बहुत छोटे लेवल पे आते हैं। बड़े नेताओं को ही सबसे पहले ये कोशिश करनी होगी, राइट? देखिए ये काऊ विजिलेंटिस से लेके जो इस देश में माहौल बना 2014 के बाद, उसी में को लेकर अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना प्यार देश ने दिया है, वो सामने आकर उस बात को अगर नकार देते, उस बात को लताड़ देते और उस बात के लिए शांति की अपील करते, तो ये नहीं होता। जहां तक मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ श्वेता जी, आप समझ लीजिए, लेकिन अभी नुपुर शर्मा का भी जो एक्शन हुआ है, वो एक्शन बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन लेने के बाद, खासकर कतर ने ऑब्जेक्शन लेने के बाद ये हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको मिलकर ये निर्णय तो लेना पड़ेगा, और एक निर्णय ये भी लेना पड़ेगा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बिहेवियर को लेकर पॉलिटिकल बिहेवियर को लेकर लताड़ा है, कल को सरकार के बिहेवियर को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा कि हम लोग ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इसका इस्तेमाल अपोजिशन को खत्म करने के लिए कि कब तक करने वाले हैं, और इसके इस्तेमाल से सरकार गिराना और सरकार लाना कब तक करेंगे, इसका भी निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट के आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र बचाना है तो लोग जिसे चाहते हैं वही सत्ता में होना चाहिए, न कि ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा। ये शब्द थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि अदालतें स्वतंत्र हैं समझने के लिए, बोलने के लिए, अपने आदेशों के लिए, निर्देशों के लिए। शालिनी जी क्या कहना चाह रही हैं आप? आपके माध्यम से देखिए, अभी अतुल जी ने कहा कि मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। आप शायद मन की बात आप नहीं सुनते होंगे, क्योंकि वो आपके मन की बात नहीं है, हम सब सुनते हैं। और आप यदि सुनेंगे या किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने उसके बारे में, जिस चीज के बारे में आपने जिक्र किया, उन्होंने कई बार कहा है, और ये बात बहुत खुले में हमारे प्रशिक्षण में ये बात कही चुकी है कि हिंदुत्व का असली अर्थ क्या होता है। और लेकिन फिर भी मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि देखिए, और मैं भी टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन आते ही मंदिर से मंदिर जाते हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, ये शालिनी जी, श्वेता शालिनी जी, मैं ये कहती हूँ कि चलिए अब पुरानी बातें छोड़िए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको जरा समझिए। देश की सर्वोच्च अदालत आपको क्या कहना चाह रही है, सभी पार्टियों को, प्रवक्ताओं को, और देश में जितने भी नागरिक हैं उन सभी को, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे की भावनाओं का। इसी देश में सब रहते हैं, सभी धर्म के लोगों को समानता से रहने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है। सर्वधर्म वाला ये देश है, इसलिए टीका टिप्पणी से बचिए। और मैं उम्मीद करती हूं कि पार्टी के बड़े नेता निर्देशित करेंगे अपने प्रवक्ताओं को कि बोलते समय संयम बरतें, कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल न करें जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हों। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।